तो भाई सबसे पहले तो थोड़ा सपोर्ट ठोकना, क्योंकि काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ। वीडियो चालू करने से पहले लाइक ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमारी कोई भी नई मसालेदार वीडियो तुमसे मिस ना हो जाए। कहानी की शुरुआत फ्लोरिडा के एक बहुत फेमस कॉलेज से होती है, जहाँ रिक नाम का एक लौंडा सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है। रिक अपनी पढ़ाई या पढ़ाकूपन के लिए नहीं, बल्कि अपने एथलीट और टैलेंट, स्पोर्ट्स और बॉडी के लिए जाना जाता है। पढ़ाई में उसका डब्बा बिल्कुल गोल है। दूसरी तरफ उसकी टीचर फे, जो स्टडी को फुल सीरियस लेती है। आज साल का आखिरी दिन है और रिक को स्टेज पर अच्छे बच्चों की तरह तकरीर देनी थी, पर रिक तो ठहरा ड्रामेबाज। वो स्पीच का पूरा मजाक बना देता है और बाकी बच्चों को हंसा हंसा के लोट पोट कर देता है। सामने बैठी मैडम फे का मूड खराब हो जाता है। वो फौरन उसे बीच में टोकती है और बोलती है, ये पढ़ाई की जगह है, तेरे जोक्स का अड्डा नहीं। मुझे तुझसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। सेशन खत्म होते ही बाकी बच्चे तो निकल लेते हैं, पर रिक भागता हुआ मैडम फे के पास जाता है और पाँव पड़ता है कि मैडम मुझे पास कर दो ना। पर मैडम भी लोहे की लकीर साबित होती है और बोलती है, बेटा तुझे ये कोर्स दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अब रिक की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो फुल मुसीबत में फंस चुका था। दूसरी तरफ मैडम फे की अपनी पर्सनल लाइफ में अलग ही लफड़ा चल रहा था। उसका पति व्हाइटनी, जिसकी हाल ही में जॉब चली गई थी और वो फुल डिप्रेशन में घर में पड़ा रहता है। फे की एक बहन भी है, पैटी, जो फे से बिल्कुल उलट है, एकदम चिल, मस्त मौला और लिव टुडे वाली लाइफ स्टाइल पर चलने वाली। उस रात फे अपने पति व्हाइटनी के पास जाती है और रोमांस के जरिए उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है, ताकि दोनों के बीच का फासला कम हो सके। पर व्हाइटनी मूड खराब करके बोलता है, बहुत देर हो चुकी है, मेरा कोई मूड नहीं है, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। फे जब पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो व्हाइटनी बोलता है कि जॉब जाने से उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। फे उसे हौसला देती है और बोलती है, अपना कोई बिजनेस चालू करो, पर व्हाइटनी बात काट देता है। अगले दिन बहन पैटी अचानक शिकागो से आ धमकती है। फे का सड़ा हुआ मूड देख कर पैटी उसे जबरदस्ती एक नाइट क्लब में पार्टी करने ले जाती है। क्लब में जैसे ही एंट्री होती है, फे के तोते उड़ जाते हैं। सामने उसका स्टूडेंट रिक स्टेज पर रॉकेट रिक के नाम से जबरदस्त डांस कर रहा होता है। रिक पूरा क्लब सर पे उठाए हुए था। उसके चटपटे मूव्स और डांस पे लड़कियां फुल मरी जा रही थी। फे एक तरफ हट के खड़ी बस उसे देखे जा रही थी। रिक की नजर जैसे ही मैडम फे पर पड़ती है, वो नीचे उतर के सीधा फे के पास आता है और उसे फुल हॉट लिप डांस देने लगता है। माहौल एकदम गर्म हो जाता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और रिक किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर फे अचानक शॉक होके पीछे हट जाती है और दूरी बना लेती है। अगले दिन जब स्कूल में रिक और फे का आमना सामना होता है, तो रिक मौका देख के फे के पास जाता है और मिन्नतें करता है, मैडम प्लीज मुझे फेल मत करो, मुझे ये कोर्स रिपीट नहीं करना। पर फे बोलती है, रूल्स आर रूल्स। बात करते करते रिक को एक शॉर्टकट दिमाग में आता है। वो सोचता है कि अगर वो सही पता खेले तो मैडम का दिल पिघला सकता है। वो फे के साथ फुल फ्लर्ट मारना चालू कर देता है। मैडम आप इतनी खूबसूरत हो कि मैं रात भर आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। फे बात घुमाने के लिए पूछती है, तुम जिंदगी में सच में करना क्या चाहते हो? रिक एकदम इमोशनल होके बोलता है, सच बताऊं तो मेरा ख्वाब है एक 5 स्टार होटल का मैनेजर बनना, ताकि मैं इतना पैसा कमा सकूं कि अपनी माँ को रिटायर करवा सकूं, और उसने पूरी जिंदगी मेरे लिए बहुत मेहनत की है। और फिर शातिर मुस्कुराहट के साथ बोलता है, वैसे कल रात मेरे ख्वाब में आप भी आई थी। फे कुछ बोल पाती कि इतने में उसका पति व्हाइटनी वहां आ जाता है और उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री ताड़ लेता है। माहौल में फुल टेंशन उबलने लगती है। पर अजीब बात यह थी कि व्हाइटनी गुस्सा होने की बजाय खामोशी से उस सीन को ऐसे देखता है जैसे वो उस चक्कर को और हवा दे रहा हो। पर रिक भाई साहब कोई सिंगल लौंडे नहीं थे। उनकी एक पक्की गर्लफ्रेंड थी, स्लिक, जो उससे बेतहाशा प्यार करती थी। और रिक की नजर किसी और लड़की पर पड़ती, खासकर मैडम फे पर, तो वो जल कर कोयला हो जाती थी। रिक को अपने काबू में रखने के लिए स्लिक उसे एक महंगी लग्जरी कार गिफ्ट करती है, जिसे देखकर रिक फुल खुश हो जाता है। पर जब स्लिक को पता चलता है कि रिक अब भी मैडम फे पर डोरे डाल रहा है, तो वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो हर हालत में मैडम फे से बेहतर बन के दिखाएगी, ताकि रिक को अपना बना सके। इधर पैटी अपनी बहन फे को एक आलीशान होटल में चिल करने की दावत देती है। फे पहले तो हिचकिचाती है, पर उसका पति व्हाइटनी जबरदस्ती बोलता है, घर पे सब बोरिंग है, जाओ जाके थोड़ी लाइफ एंजॉय करो, तुम डिजर्व करती हो। ना चाहते हुए भी फे अपने गम भूलने के लिए चली जाती है। होटल में जाकर देखती है
तो वहाँ फिर से रिक का रॉकेट रिक नाम का शो चल रहा होता है, जहाँ वो अपनी फुल एथलेटिक बॉडी दिखाकर लड़कियों के होश उड़ा रहा था। फे दूर से देखकर शर्मा भी रही थी और एंजॉय भी कर रही थी, पर तभी पैटी को किसी अर्जेंट काम से वापस जाना पड़ता है और फे के हाथ में रूम की चाबियां थमाती है और बोलती है, आज रात तुम यहाँ अयाशी करो। पैटी बैटनी को भी फोन पे झूठ बोल देती है कि फे उसके साथ ही है और खुद निकल लेती है। रात को रिक उसी होटल में आता है जहां उसकी माँ नाइट शिफ्ट पर काम कर रही होती है। जैसे ही फे बाहर निकलने लगती है, रिक फिर से उस पे लाइन मारता है और अपनी गाड़ी से रेड रोज निकाल के फे की कार में रख देता है। फे का दिल पिघल जाता है और उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वो भी उस लौंडे पे फिदा हो चुकी है। दोनों फे के होटल रूम में जाते हैं जहां माहौल की गर्मी फुल पीक पर पहुंच जाती है और दोनों के बीच जबरदस्त रोमांस हो जाता है। पर अगली सुबह ऐसा ट्विस्ट आता है कि तुम शॉक हो जाओगे। जैसे ही फे रूम से बाहर निकलती है, रिक फौरन अपनी गर्लफ्रेंड स्लिक को फोन करके वहीं बुला लेता है। जो ड्रामा उसने फे के साथ किया था वही सेम रोमांटिक पैंथरा वो स्लिक के साथ चालू कर देता है। दोनों बाथरूम में शावर ले रहे होते हैं कि तभी फे अपना कोई सामान भूल के अचानक रूम में वापस आ जाती है। वो जैसे ही बाथरूम में रिक और स्लिक को इस हाल में देखती है, उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। इस पर वो बहुत ज्यादा शाय फील कर रही होती है और धोखे का एहसास होता है कि रिक तो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था। वो रोती हुई वहाँ से निकल जाती है। इधर बैटनी को जॉब इंटरव्यूज में मुसलसल रिजेक्शन मिल रही होती है, जिससे उसका दिमाग घूम जाता है। वो फे को फोन करता है और उसकी रोती हुई आवाज सुन के समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। बैटनी सीधा होटल पहुंचता है और सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहां उसे रिक फे के रूम से निकलता हुआ साफ दिख जाता है। गुस्से में भड़का हुआ बैटनी गन निकालता है और रिक को गन पॉइंट पर अगवा करके एक समंदर के किनारे छोटे से डॉक पर ले जाता है। वहाँ वो रिक को गन दिखा के अपने सारे कपड़े उतारने पे मजबूर करता है और उसकी फुल बेइज्जती करता है। रिक हाथ जोड़ के अपनी जान की भीख मांगता है और कस्में खाता है कि भाई आगे से तुम्हारी बीवी की तरफ देखूंगा भी नहीं। बैटनी गोली चलाता है, रिक पे नहीं बल्कि वहाँ खड़ी बोट पे, जिससे बोट डूबने लगती है और रिक को नंगा और जलील करके पानी के बीचों बीच अकेला छोड़ के निकल जाता है ताकि उसे जिंदगी भर का सबक मिल जाए। रिक किसी तरह तड़पता हुआ जिंदा तो बच जाता है, पर उस वाक्य से उसकी रूह कांप जाती है। घर पे बैटनी फे का वेट कर रहा होता है। फे जैसे ही घर लौटती है, दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं। फे रोते हुए माफी मांगने की कोशिश करती है, पर बैटनी उसे रोक देता है और बोलता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और यहाँ पर वो दोनों अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर अपनी एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। और बस इसी मोड पे जबरदस्त फिल्म खत्म हो जाती है। अगर तुमको इस सस्पेंस और ड्रामा भरी वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को लाइक ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब करना।